बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे और इसको हम डिस्कस इस तरह से नहीं करेंगे कि किसी बुक से डिस्कस कर रहे हैं या किसी आर्टिकल से डिस्कस कर रहे हैं। हम बिल्कुल एक जर्नल से एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर डिस्कशन करेंगे ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए। फिर जब आप किसी बुक से पढ़ेंगे, ऑनलाइन कोई लेक्चर्स देखेंगे तो आपको बड़ा इजीली समझ आएगा। अच्छा, अब हम जो थ्योरीज आज पढ़ेंगे उनमें होगा लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, न्यू इम्पीरियलिज्म। सो हमारे पास ये 6 थ्योरीज हैं हम जो पढ़ेंगे। इसके अलावा इतनी सारी और हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म है, लेकिन ये 6 जो हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज, ये इस तरह से हैं कि हम इनको कंपैरिजन में बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। बाकी जो डिफरेंट है वो फिर आगे वीडियोस के अंदर देखेंगे। लिबरलिज्म जो है ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है। फ्री ट्रेड होने चाहिए, नेचुरल राइट्स होने चाहिए, और एम्फेसाइज करती है कि इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट ही पूरी की पूरी इतनी पावरफुल है कि वो दूसरी स्टेट को खड़ा ही ना होने दे। और जो न्यू रियलिज्म है ये इस तरह से है कि ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है कि इतनी सारी स्टेट्स जो वो उनको मिल के डिसाइड करना चाहिए कि आगे किस तरह से प्रोग्रेस करनी है। और अब जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है वो है रियलिज्म। रियलिज्म के अंदर इस तरह से होता है कि कुछ भी हो जाए आपकी स्टेट की पावर कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको जंग लड़नी पड़े, चाहे आपको आर्मी बढ़ानी पड़े, असला जो है वो बनाना पड़े, वेपन्स लेके आने पड़े, कुछ मर्जी हो जाए। तो रियलिस्ट जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि आपकी पावर के ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो न्यू रियलिज्म है, इसी रियलिज्म की एक अपग्रेडेड फॉर्मेट है, वो इस तरह से है कि ये सपोर्ट करते हैं बायपोलैरिटी को, यानी कि डिफरेंट मल्टीपोलैरिटी को और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, कि इनके ज़रिए अपने मुल्क को इतना पावरफुल किया जा सके कि दूसरी ताकत या दूसरी स्टेट जो वो खड़ी ना हो सके। अब जो इम्पीरियलिज्म है, इम्पीरियलिज्म का आप दूसरा नाम समझ लें कॉलोनाइजेशन या कॉलोनिस्ट जो हैं। और इसमें ये था कि अब फ़र्ज़ करें जैसे ब्रिटिश थे वो इंडिया में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए। तो जब ये इंडिया के अंदर आए, इन्होंने अटैक किया और इन्होंने आके इंडिया को एक अपनी कॉलोनी बना ली। तो ये इम्पीरियलिज्म है कि अपनी स्टेट के लिए, यानी यूके या इंग्लैंड के लिए, किसी और स्टेट को अपने मातहत कर लेना, इसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं। अब न्यू इम्पीरियलिज्म, अब ये था ओल्ड कंसेप्ट। आपने देखा होगा आजकल के दौर में इस तरह से नहीं होता कि कॉलोनीज़ बनी हुई हैं और एक मुल्क है उसका इस तरह से कब्ज़ा है कि वो जो दिल चाहे वहाँ पे कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सीरिया के अंदर चाहे अटैक हो रहे हैं यूएस और रशिया के, लेकिन ये उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरह से पहले फ्रांस की कॉलोनीज़ थी अफ्रीका के अंदर, या फिर मोरक्को था, मोरक्को फ्रांस की कॉलोनी थी। सो आज के दौर में है नियो इम्पीरियलिज्म। वो किस तरह से नियो इम्पीरियलिज्म? नियो इम्पीरियलिज्म है आजकल की कॉलोनाइजेशन। वो कैसे हो सकती है? वो इस तरह से हो सकती है जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर आप देखें, आईएमएफ जो है वो डिक्टेट कर रहा होता है हमें कि किस तरह से टैक्स कलेक्शन करनी है, कहाँ पे आपने इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करना है, कहाँ पे आपने चेंजेस करनी है, और किस तरह, यानी कि हम इदारों के ज़रिए या डिफरेंट कंपनीज़ के ज़रिए, जैसे अब आप ख़ुद देखें मैकडोनल्ड्स और केएफसी जो है, अगर उनका कंट्रोल देखें वर्ल्ड वाइड इकॉनमी के ऊपर, फूड इकॉनमी के ऊपर, तो उस तरह का क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ब्रांड उस तरह से या कंपनी उस तरह से कंट्रोल कर सकती है दुनिया को? कभी भी नहीं कर सकती। अभी तो इस सिचुएशन में तो कभी नहीं कर सकती। तो इस तरह से आपने नोट किया होगा कि डिफरेंट कंपनीज़ के ज़रिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के ज़रिए कंट्रोल करना दूसरे कंट्रीज़ को, दिस इज़ नोन एज नियो इम्पीरियलिज्म। सो ये थी डिफरेंट थ्योरीज़। अब जो बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो समझने की बात है, वो ये है कि अब इनको हम यूज़ कैसे करेंगे। हम समझते हैं लिबरलिज्म पहले बहुत पुरानी थी और फिर उसके बाद न्यू लिबरलिज्म आ गई है, तो अब ये जो लिबरलिज्म है ये ख़त्म हो गई है। अब रियलिज्म बहुत पुरानी थी और न्यू रियलिज्म जो है वो अब न्यू आ गई है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हम लोग बहुत गलत समझते हैं इस मामले में। समझने की बात ये, लाइक से फॉर एग्ज़ाम्पल,
अब जो लिबरलिज्म है ये हम सिर्फ स्टेट्स की, या रियलिज्म है ये हम सिर्फ स्टेट्स की शक्ल में नहीं देखेंगे। फ़र्ज़ करें, देखें, अगर मैं फ़र्ज़ करूँ मैं जॉब पे गया हूँ और मैंने देखा कि कोई भी शख्स मुझसे आगे ना निकल सके, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, दूसरे किसी शख्स का कोई नुकसान करना पड़ जाए, तो ये जो थ्योरी है, ये जो माइंडसेट है, ये रियलिस्ट माइंडसेट है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से आप लिबरलिज्म को देख सकते हैं, न्यू लिबरलिज्म को देख सकते हैं। जो समझने की बात है वो ये है कि जब इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर आता है उसके अंदर मार्क्स ना आने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम अपनी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़ हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन की लैंग्वेज है, ये जिस तरह से हम थ्योरीज़ देख रहे हैं, इसी तरह से इकोनॉमिकल थ्योरीज़ हैं, वो डिफरेंट और टाइप ऑफ थ्योरीज़ आ जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि वो जैसे मर्केंटलिज्म है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, न्यू मार्क्सिज्म है, और थ्योरीज़म इंपीरियलिज्म है, ये डिफरेंट इस तरह के जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं। सो हमने पॉलिटिकल थ्योरीज़ को, इकोनॉमिक थ्योरीज़ को, इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज को इंडल्ज करना इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स करते हुए।